और राजधानी रायपुर का चर्चित स्काई वॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। निर्माण में देरी के साथ साथ एक नया विवाद भी सामने आ गया है। जानकारी के हिसाब से स्काई वॉक में लगने वाले करीब 5 करोड़ रुपए के लिफ्ट और एस्केलेटर कई सालों से खुले में पड़े हुए हैं, जिससे उनके खराब होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि करोड़ों रुपए के इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। रायपुर का स्काई वॉक, जो शहर की पहचान बनने वाला था, अब सवालों और विवादों में घिरा है। करीब 1 दशक से अधूरी इस परियोजना में अब सिर्फ देरी ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के उपकरणों की कथित बर्बादी का मामला भी सामने आया है। साल 2016-17 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, तब इसकी लागत 42 करोड़ 55 लाख रुपए तय की गई। लेकिन समय बीता, डिजाइन बदले, योजनाएं बदली और लागत बढ़कर करीब 77 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मई 2025 में निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन समय सीमा गुजर जाने के बाद भी स्काई वॉक लोगों के लिए शुरू नहीं हो सका। अब इस परियोजना से जुड़ा एक और बड़ा सवाल सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्काई वॉक में लगने वाले लिफ्ट और एस्केलेटर का करीब 5 करोड़ रुपए का सामान सालों पहले ही खरीद लिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है, ये उपकरण पिछले लगभग 5 साल से शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। धूल, बारिश, धूप और मौसम की मार झेलते झेलते इन उपकरणों के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब स्काई वॉक का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए के उपकरण पहले क्यों खरीद लिए गए? और अगर खरीद लिए गए थे तो उनकी सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? जानकारी तो यह भी है, पुराने उपकरणों के खराब होने की आशंका के बीच नए उपकरणों का ऑर्डर भी दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्काई वॉक के लिए लगाने के लिए एक्सीलेटर लाया गया था, लिफ्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये तकरीबन 5 से 6 सालों से, जो जानकारी आ रही है कि 5 से 6 सालों से रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पे ये रखे गए हैं।